जिसमें बीजेपी की तरफ से मैं और अडवाणी जी गए थे। बाकी अन्य सभी दलों के नेता भी इसमें उपस्थित हुए थे। इससे पहले भी 2 बैठकें आपकी जानकारी में हैं जो नेता सदन ने बुलाई थी, और दोनों सदनों में प्रतिपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि हमें 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए जेपीसी चाहिए। दोनों बार सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया था, तात्कालिक तौर पर यही कहा गया था, विल गेट बैक टू यू आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। दोनों बार नेता सदन ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री से बात करके आपको बताएंगे। अभी तक सरकार की तरफ से 2 प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव जो उन्होंने दूसरी बैठक में दिया था, जिसमें यह कहा था कि पीएससी के साथ वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाने को तैयार हैं, जोड़ने को तैयार हैं। और इस प्रस्ताव को उस दूसरी बैठक में वहीं की वहीं प्रतिपक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पहली बैठक 15 को हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था। 22 तारीख को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और 22 तारीख की बैठक में प्रतिपक्ष ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो 22 तारीख को फिर बैठक इसी नोट पर खत्म हुई थी कि हम प्रधानमंत्री से बात करके आपको बताएंगे। तो 2 दिन पहले प्रणब मुखर्जी का फोन मुझे और अडवाणी जी को आया था, जिसके बारे में मैंने ट्विटर पे लिख दिया था और आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार हो जाए तो आप जेपीसी की मांग छोड़ दें। आज उन्होंने ये दोनों प्रस्ताव वापस दोहराए। तो हमने उनसे कहा कि पहला प्रस्ताव तो आपका हमने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पीएससी का दायरा बहुत छोटा है और जेपीसी का दायरा असीमित। दूसरे प्रस्ताव पे जो मैंने उनसे फोन पे कहा था, वो आज बैठक में भी कहा कि पहली बात तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस बात का एहसास सरकार कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग कर भी लेता है तो भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दायरे अलग अलग हैं, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आंसरेबल है, मगर पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है। सुप्रीम कोर्ट याचिका में उभरे हुए प्रश्नों पर पूछता है सरकार से और उनका उत्तर देती है सरकार, लेकिन पार्लियामेंट के प्रति तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जवाबदेही है सरकार की। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी इंक्वायरी की मॉनिटरिंग बेशक कर ले, जेपीसी के अधिकार क्षेत्र की चीजें तो सुप्रीम कोर्ट उस याचिका में तय नहीं कर सकता। जिस तरह अगर जेपीसी बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका को कोई रोक नहीं सकता। इन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, इन दोनों के जांच के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मॉनिटर कर ले इसलिए हम जेपीसी की मांग छोड़ दें, इसमें हमें कोई तर्क ही नहीं दिखता। इससे शुरू करते हुए मैंने अपनी बात रखी कि हम अपनी जेपीसी की मांग को दोहराते हैं, और मुझे खुशी है कि समूचे प्रतिपक्ष ने एक स्वर में इसी मांग को दोहराया। तो सरकार के कुछ सूत्रों द्वारा जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा था कि प्रतिपक्षीय एकता टूट जाएगी, आज भी कुछ अखबारों में था प्रतिपक्ष में दरार जेपीसी को लेकर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज तक की 3 मीटिंग्स में जो एकता पहली में दिखी थी उससे ज्यादा मजबूत दूसरी में दिखी, और सबसे ज्यादा मजबूत वो एकता आज दिखी। पहली मीटिंग में बीजेडी जेपीसी के पक्ष में नहीं थी,
आज बीजेडी के नेता ने साफ कहा कि मैं अपना पुराना रुख छोड़कर प्रतिपक्ष के साथ अपना स्वर मिलाकर कहता हूं जेपीसी ही चाहिए। पहली मीटिंग में गुरदास दास थोड़े रिलक्टेंट थे, संकोची रूप में जेपीसी की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि जेपीसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो समस्त वाम दल, सीपीआई, सीपीएम और एफआईबी के लोग थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, एआईएफबी के, तीनों ने बीजेडी, टीडीपी, अन्ना डीएमके, एनडीए के सारे घटक दल, सपा, सब ने मांग की। केवल बसपा ने यह कहा कि जेपीसी लेने वाले भी देने वाले भी दोनों यहां बैठे हैं, कोई रास्ता सदन चलाने का निकालने तो अच्छा है। तो उन्होंने जेपीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन बाकी सबने तो दृढ़ता से कहा जेपीसी और नो सेशन, इस स्वर में सबने बात की। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जेपीसी की मांग तो हमने पहले दिन से नामंजूर कर दी थी, जेपीसी इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। और ये दो विकल्प हम दे रहे हैं, पीएसी विद मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई इंक्वायरी, इनको प्रतिपक्ष स्वीकार कर ले और चलने दे। एक प्रश्न हमारे कुछ प्रतिपक्षी साथियों द्वारा पूछा गया कि जेपीसी के विकल्प तो सरकार बता रही है, मगर जेपीसी क्यों नहीं, इसका कोई कारण नहीं बता रही। हमें यह तो बताओ कि जेपीसी क्यों नहीं। तो इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की तरफ से देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो पूछा जा रहा जेपीसी क्यों नहीं, तो जेपीसी इसलिए नहीं कि पुरानी जो 4 जेपीसी बनी है उनका कोई परिणाम नहीं निकला, उनकी रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। तो इस पर फिर मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि अगर ये तर्क फारूक अब्दुल्ला जी का मान लिया जाए तो बेहतर होगा कि हम जेपीसी को आज ही रूल बुक से निकाल दें, क्योंकि ये जो तर्क है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, वो तो फिर ऑल टाइम रेलिवेंट होगा। जब जब हम जेपीसी की मांग करेंगे कहा जाएगा कि भी 4 बार जेपीसी प्रभावी नहीं हुई, 5वीं बार क्यों। तो आज अच्छा है बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में हो रही है, तो आप रूल बुक से जेपीसी को आज निकाल दीजिए। ना जेपीसी होगी रूल बुक में, ना प्रतिपक्ष मांगेगा। प्रतिपक्ष चाहे हमारा हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि आज तक 4 बार जेपीसी बनी है, 2 बार कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मांगी।